Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो गया है और हर जगह अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बर्मिंघम में जो एजबैस्टन का मैदान है वहां पे मुकाबला हो रहा है और जो बाउंड्रीज हैं वो आपको छोटी नजर आ रही हैं, यानी कि जो बाउंड्रीज का डिस्टेंस है वो कम नजर आ रहा है। और ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह इस वक्त जो है चल रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पे जितने भी लोग टेस्ट क्रिकेट देखते आ रहे हैं, जो ऑडियंस है, जितने कमेंटेटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने जब बाउंड्री का वहां पे साइज देखा, डायमेंशंस देखी, तो उसके बाद सब लोग हैरान थे कि भाई इतनी छोटी बाउंड्रीज इस बार कैसे हैं, इतना फर्क कैसे आ गया। अब इसकी वजह क्या है, इस पे भी हम आएंगे, एक एक करके इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो चल रहा है उसमें बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो 65 मीटर्स की है। अब बाउंड्रीज तो इससे भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। हालांकि आईसीसी ने कहा है कि 59 मीटर से लेकर 90 मीटर्स के बीच में बाउंड्री का साइज हो सकता है। लेकिन यहां पे जो काउ कॉर्नर का एरिया है, यानी कि मिड विकेट से पीछे जाके जहां पे बाउंड्री होती है, उस जगह का जो एरिया जिसको काउ कॉर्नर कहा जाता है, यानी लेग साइड पे, अगर आप एक राइट हैंड बैट्समैन है और लेग साइड का जो एरिया होता है मिड विकेट के पीछे काउ कॉर्नर एरिया, वहां की बाउंड्री जो है 65 मीटर की है और वो सबसे बड़ी बाउंड्री है इस मैदान में इस सेकंड टेस्ट मैच के दौरान। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि बाउंड्रीज जो थी इससे लंबी हुआ करती थी, लेकिन इस मैच के लिए इस बाउंड्री को जो है कम कर दिया गया है, यानी कि बाउंड्रीज को आगे लाया गया है और जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है, यानी कि जहां पे आपका स्ट्रेट ग्राउंड होता है लॉन्ग ऑफ की तरफ, उस तरफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन वाली साइड पे स्ट्रेट बाउंड्रीज 60 मीटर्स की हैं, तो ये भी काफी कम है। अब जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स आपने देखे होंगे कि जो ग्राउंड में एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगे होते हैं बाउंड्री के पीछे, उस बाउंड्री और एडवर्टाइजिंग के बीच में 9 फीट का डिफरेंस होता है। लेकिन इस मैच में जो बाउंड्रीज हैं 20 से 25 फीट का डिफरेंस बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि इतना ज्यादा डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग और बाउंड्री के बीच में। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि इतना फर्क कैसे आ गया, क्यों बाउंड्रीज को छोटा किया गया है। अब बात यह हो रही है कि इसका रीजन यह बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि हम टॉस जीतें और पहले गेंदबाजी करें, ताकि जो फोर्थ इनिंग्स होगी, जिसमें उन्होंने पिछले मैच में भी चेस किया था, इस मैच में भी वो चेस करें और चेस करने में उनको आसानी हो। यही प्लान था इंग्लैंड टीम को और इसी वजह से जो बाउंड्रीज है उनको छोटा रखा गया है। अब एक और इसमें पेच ये है कि इंडिया ने इस बार 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव से ऊपर प्रेफरेंस मिली, लेकिन अब बात ये हो रही है कि इंग्लैंड जो है शायद उनकी कहीं ना कहीं ये इनएबिलिटी सामने आती है कि स्पिन को लेकर वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल सालों से नजर नहीं आए हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जो रूट उनमें से एक हैं, लेकिन जो जनरली स्पिनर्स को इतना बेहतर नहीं खेलती इंग्लैंड टीम, इतने शायद कॉन्फिडेंट नहीं है वो, और इसी वजह से ताकि फोर्थ इनिंग्स में जब स्पिनर्स बॉल डालें, जैसे कि रविंद्र जडेजा, जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, तब इंग्लैंड की टीम के जो बैट्समैन हैं उनको तकलीफ ना हो, इसी वजह से जो है बाउंड्रीज का साइज छोटा रखा गया है। और यही जो है स्पेकुलेशन हर जगह चल रही है कि इसके अलावा शायद और कोई रीजन नहीं हो सकता। इंग्लैंड चेस करना चाहती है, वो चाहती है कि इंडिया कितने भी रन बोर्ड पे लगा दे वो चेस कर पाए इंग्लैंड, और इसी वजह से इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो यही रही कि हम पहले इंडिया को बैटिंग करने दें, उसके बाद हम बैटिंग करने आए, और फिर जब फोर्थ इनिंग्स में चेस करने हमारे पास फाइनल टारगेट हो बोर्ड पे कि हमें इतना चेस करना है, उस वक्त हमारे पास एडवांटेज हो और वहां पे जो है हम जो है अच्छी बाउंड्रीज लगा सकें। इस वजह से बाउंड्रीज का साइज जो है वो छोटा किया गया है। स्पेशली अगर एक राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां पे स्कोर बोर्ड भी होता है, वहां बताया जा रहा है कि उस तरफ की जो बाउंड्री है वो भी काफी छोटी है, और ये देख के भी कई लोग जो है काफी ज्यादा हैरान चल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि काउ कॉर्नर का जो एरिया है वहां पे सबसे लंबी बाउंड्री है जो है 65 मीटर्स की, स्ट्रेट बाउंड्रीज जो है वो 60 मीटर की हैं, और इस वजह से बाउंड्री का साइज छोटा है। और एडवर्टाइजिंग बोर्ड और बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो इसमें 20 से 25 फीट का है। तो ये इंफॉर्मेशन थी, हमने आपको बताया भी क्या इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी जिस वजह से ये बाउंड्री का साइज छोटा है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। अब देखते हैं कि क्या इस मुकाबले में इंग्लैंड ये स्ट्रैटेजी से कामयाब हो पाएगी, चेज कर पाएगी स्कोर, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल इस वीडियो इंफॉर्मेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब आप जरूर करें। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।